नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल, कायम मकाम अफगान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखवंद से मुलाकात, सिक्योरिटी, तिजारत और ट्रांजिट ताउन पर बातचीत, आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। इसहाक डार की अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। अफगान वज़ारत ख़ारजा में पाक अफगान वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात, वफ़ूद की सतह पर बातचीत में दो तरफ़ा तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफती बंधन में बंधे हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकिम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है और आगे बढ़ते रहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो में खिताब। गैर मुल्की कंपनीज को माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की दावत, सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क में IT और मसनूई जहानत के हवाले से बहुत टैलेंट है। नौजवान खुद को जदीद टेक्निक और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आने से मुआशी बेहतरी और ज़्यादा मौके हासिल होंगे। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की मकामी अदालत में पेश। जिरा से पहले हलफ लिया और कहा कि बानी PTI के खिलाफ हर्जाने के दावे पर खुद दस्तखत किए। ये याद नहीं कि दावा दायर करने से पहले हद तक इज्जत का कानून पढ़ा था कि नहीं। ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने आज तक मेरे आमने सामने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। TV पर सबके सामने बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया। जब से बानी PTI ने सियासत शुरू की तब से मुस्लिम लीग नून के हरीफ रहे। अदालत ने शहबाज शरीफ पर मजीद जिरा और समात 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, उनकी अकल चली गई है। पार्टी की लीडरशिप समझ ले कि अब अवाम में हमारी वो हैसियत नहीं रही। रहनुमा PTI आज़म स्वाति की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, पार्टी में खुद पर होने वाली तनकीद पर कुछ नहीं कहेंगे। बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार है। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं, सरमायाकारी करने वालों पर हमले नहीं होने देंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर 20 फूड चेन रेस्टोरेंट्स पर हमले किए गए। पंजाब में 142 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। तमाम गिरफ्तार अफराद अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। कोई मजहबी जमात मुनज़्ज़म तौर पर फूड चेन पर हमलों में मुलव्विस नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में ज़ीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज की मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी ज़ीरो करने की हिदायत। इंतज़ामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज का ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। सानिया 9 मई में मुलव्विस PTI कराची के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। हलीम, आदिल शेख, फिरदौस, शमीम नकवी, आलमगीर खान और दीगर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 23 अप्रैल को मुल्जिमान के खिलाफ गवाह तलब कर लिए। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पुलिस पर पथराव और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान जदीद असलहा चलाने का माहिर निकला। मुल्जिम के घर की 2 CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। घर पर पुलिस के छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान को M4 गन उठाकर बाहर जाते और पुलिस पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुल्जिम कैमरों के जरिए पुलिस पर नजर भी रखे हुए था।
खैबर पख्तूनख्वा में मौसमाती तब्दीलियों के असरात, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। तूफानी बारिशों से घरों और दुकानों को नुकसान भी पहुंचा। लंडी कोतल में यालाबारी से तबाही, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में आज भी ओले पड़ने की पेशगोई। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। शाहराए बल्तिस्तान और शाहराए कराकोरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद। स्टोर में भी बारिशों और बर्फबारी से मकीन परेशान। ईरान अमरीका एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर, दोनों ममालिक के वफूद रोम पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वफूद की सतह के मुज़ाकरात ओमानी सालसों के जरिए बिलवास्ता हो रहे हैं। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुआहिदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांग ली। तबाह हाल गजा में इसराइल की खून रेजी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। पनाह गुज़ीनों के खैमे पर हमले में 5 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। कातिल इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ, 30 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज 9वां मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का जोड़ रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में पड़ेगा। दोनों टीमें अब तक कोई मैच नहीं जीत सकीं। ज़ल्मी के कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि बाबर आजम को एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। टीम इंतजामिया उनकी फॉर्म बहाल करने के लिए पुरएतमाद है। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, बांग्लादेश के 179 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी विमेन टीम की बैटिंग जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 178 रन बनाए। सादिया इकबाल की 3 विकेटें। अमरीकी हुकूमत का आलमी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़, बगैर वजह बताए मजीद 1000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक 130 तालीमी इदारों में पढ़ने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख किए गए। अमेरिका यूक्रेन जंग बंदी के लिए क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते लंदन में यूरोप और यूक्रेन के साथ तजवीज़ शेयर करेगा। अमेरिका ने यूक्रेन जंग बंदी में सालिसी से दस्तबरदार होने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगर यूक्रेन और रूस जल्द मुआहिदा नहीं करते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन को 909 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। अमरीका के यमन पर फ़ज़ाई हमले जारी। सना के इलाके बनी हशीश को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ ऑयल पोर्ट पर हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। हौसियों का अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान।